हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरेश कुमार आप सभी लोगों को ट्रायंगल के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हूँ। आज पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग के एमसीक्यू फॉर स्पेशल चैप्टर ट्रायंगल से हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और वे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। जिन स्टूडेंट को ये वीडियो यदि देखनी है तो उससे पहले इसके ठीक पहले एक छोटा सा कंटेंट में भेजा गया है कि ऑल कंटेंट्स आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो वो वीडियो जा कर के ज़रूर देख लें। और उसी के बेस पे सारे कंटेंट एक बार रेडी हो जाएंगे तो उसी के बेस पे फिर तैयार करा गया है। तो इसको हम लोग फिर देखते हैं कि इसके इक्वेशन कैसे लिखा गया है। ऑल ऑल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है, एंड देयर एक्सप्लेनेशन, और उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उसके एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि कैसे आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि क्या हो सकता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये है प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो 2023 एंड 2024 के ए पीवाईक्यू जो इस चैप्टर से उठाए गए थे और पिछले ईयर्स में आए हैं, तो 2 साल के पीवाईक्यू हम लेकर के उपस्थित हैं और उसके कितने जल्दी से सलूशन हम देख पाएंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हम चलते हैं एक न्यू कंटेंट की ओर कि वो क्या हो सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि क्या एक क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो आप सबसे पहले आप एक ट्राई कर लें। तो हम आपके लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, पहले ये ध्यान दें। पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी इफ ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए इज, मतलब लेंथ ऑफ ए क्या हो सकता है, ए की लेंथ क्या आएगी। ए की वैल्यू है, ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, 2.25 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 तो सबसे पहले मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले मैं कौन कौन से क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हूँ उसको मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन कौन आ सकते हैं, ठीक है। तो देख लें, एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो बनाएं, और फिर हम इसके साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन एक और है। ये दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा है कि ना ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल है बी सी एंड ए डी इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ई सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे ए कंडीशन में 2, 3, 4, 5, 4.5 इतने सेंटीमीटर में आएंगे, ऑल द वैल्यू इज सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू क्या उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके साथ देखते हैं कि क्या आप ये जो प्रीवियस वन वाला क्वेश्चन है ठीक उसी के बेस पे है, तो इसको आप खुद ही कर लेंगे। इसके पहले मैं सभी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखें क्या है, क्या आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। इस क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन ए ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर विथ एंगल ए इज इक्वल टू 32 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन द एंगल ऑफ बी इज, ठीक है, एंगल बी कितना। देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। 2023 में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और कैसे करेंगे ये आप कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सभी क्वेश्चन को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ इट इज गिवन दैट ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। ए बी सी बता रहा है कि डी एफ के सिमिलर है, एंगल ए इज इक्वल टू 30, सी इज इक्वल टू 50 एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए सी आपका 8 सेंटीमीटर है और डी एफ जो है 7.5 सेंटीमीटर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा कंडीशन ट्रू है ये हमको जानना है। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर डी एफ और एफ ये कंडीशन दिया गया है, तो हमको चेक करिए और पता करिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। फिर हम मिलते हैं सभी क्वेश्चन दिखाने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ए बी सी, पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी इज। कह रहा है कि एक दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं
और इसमें कुछ ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट दे दिया गया है और ये पूछ रखा है कि ABC का पेरीमीटर कितना इतना है, ABC पेरीमीटर इज देन द पेरीमीटर ऑफ PQR इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा MCQ टाइप क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं और इसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे दूसरी वैल्यू यहाँ पे छूट गई है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ से पता करना है कि APQR की ट्रायंगल की पेरीमीटर कितना आ सकता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे फिर इस क्वेश्चन को क्या है। ठीक है, आपसे MCQ जो है आप दे रखा है ना, ये आपका मिस्टेक है, आप इसको क्वेश्चन को सलूशन कर लेंगे, तो हम फिर करके दिखाएंगे कैसे बनेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल है यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC एंड PQR वी हैव AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 6√2 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, P से R 12√2 सेंटीमीटर। अब इसमें ये बोल दे रहा है कि A इज इक्वल टू 75, B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो कह रहा है कि एंगल P कितना हो सकता है। अब इसमें देखिए कि इसको कैसे है कंडीशन, कुछ बोला नहीं गया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे दिए गए हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप क्या करिएगा, पहले पता करिए कि जो ट्रायंगल हैं सिमिलर किस किस पे बेस पे। ये तो सिर्फ आपका परिचय दिया गया है, लेकिन आपको ये पता करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो कौन ए का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, बी का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, क्यू सी का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए का कॉम्बिनेशन पी से होगा और बी का क्यू से और सी का आर से, नहीं। आप इस ऑब्जर्वेशन जो दिए गए हैं ना न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको आप देख करके पहले पता करिए किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तब तो हम पता करेंगे कि ये रेशियो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं। यदि कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो सिमिलर नहीं माना जाएगा। तो किसी भी साइड को लीजिए और यदि उनका रेशियो या एंगल सेम दिख रहे हैं तो बनाइए। अगले क्वेश्चन को एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि तब से उसके पहले आप क्वेश्चन खुद ही करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एक ट्रायंगल यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC एंड ACD, ट्रायंगल ACB एंड एंगल CDA, ये दोनों इक्वल हैं, इस फिगर यहाँ पे गिवन है। और AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, तो देन BD क्या हो सकता है, B से D, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस पता करना है और इसके ऑप्शन यहाँ पे राइट करे गए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम 2023 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इतना दे रखा है, D इज पैरेलल AB, D यहाँ पे AB के पैरेलल, AB के यहाँ पैरेलल है और AB की लेंथ A है, D की वैल्यू X है, B है, C है। तो ये पूछ रखा है कि X क्या हो सकता है, 24 में आया है, 2024 में आया है। फिगर आपका यहाँ पे मेंशन मैं कर दिया हूँ बना करके, ताकि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको लगा करके देखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे इसको मैंने अपने नेक्स्ट पिछली वीडियो में, ठीक है, मीडियन, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर से कुछ कंटेंट बताए गए थे कि वो यदि सिमिलर हैं तो उसका भी रेशियो सेम बताएंगे। ठीक है, फिर एंगल बाइसेक्टर से भी एंगल बनाए थे, कंटेंट बना करके फार्मूले वन लाइनर बताए थे। ठीक है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है और उसमें से पता करना है क्या है कि AM और PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इज रेस्पेक्टिवली। कह रहा है दोनों ट्रायंगल के एल्टीट्यूड हैं और फिर बता दिया है कि ABC और PQR इज सिमिलर। यहाँ पे सिमिलर है तो ध्यान रखना कि A का P से कॉम्बिनेशन है, B का Q से कॉम्बिनेशन है और C का R से कॉम्बिनेशन है। इसमें जब बता दिया है तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन डालेंगे। 21 में आप एक बात और दे रहा है कि AB रेशियो BC होल के स्क्वायर 4:3 दे दिया है। आगे पूछ रखा है AM रेशियो PN, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इसमें से ऑप्शन है वेरी सिंपल, आप बना लेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम आइए फिर पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। देखें पहला क्वेश्चन हम लेकर के आ गए यहाँ पे। हाँ, अब हम देखें इस ट्रायंगल को हम बनाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल है इस केस में यहाँ पे, और फिर यहाँ से बन गया। अब इस केस में हम नाम देखेंगे A B एंड C। ठीक है,
ए बी सी बन गया। अब ए बी सी बन गया तो एक लाइन यहाँ से जाती है, इसको ठीक क्रॉस करती है, ठीक है, और बी सी के पैरेलल जाती है। तो इस केस में हमको एक साइड दी गई है, उसको बहुत ख्याल से रखेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से ए टू डी दिया गया है, ए डी दिया गया है, ए से डी, इसको हम नाम देंगे डी, फिर इसका नाम देंगे ई, ई बन गया। अब जो लेंथ दिया गया है ए डी की वैल्यू है 3, ठीक है, और फिर ए बी यहाँ से इससे यहाँ पे लेंथ, इसकी होल लेंथ पूछा है, इसकी लेंथ पूरा दे दिया गया है, तो इसकी वैल्यू है 7, ठीक है। अब यहाँ पे फिर पूछा है ई सी, इस क्वेश्चन में ई सी थोड़ा सा करेक्शन है, ई सी यहाँ पे ई से सी जो है, ई से सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर मान के चलेंगे, 3 सेंटीमीटर हम लेंगे। ए डी राइट टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, तो इसको देखेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक है। ई सी से यहाँ पे ए3 है, ए3 है, और ए आपको पता करना है क्या आना चाहिए। तो हमारा इस केस में होल लेंथ दिया है, तो इसका भी आपको होल लेंथ आनी चाहिए। तो जब होल लेंथ नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आपको समझने होंगे कि ये पूरा 7 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 7 है, तो ए कितना रहा होगा, तो इसको हम मानेंगे कितना, ए 4 रहा है, ए जैसे करेंगे, ठीक है। अब इस केस में आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बी पी टी, बी पी टी यहाँ पे यूज होगा, बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, ठीक है, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक। अब यहाँ से आएंगे, अब ए डी की वैल्यू है 3, ए बी की वैल्यू है 4, ठीक है, और फिर यहाँ पे ए ई की वैल्यू पूछा है, तो हम इसको x मान लेंगे, और इसकी वैल्यू है 3, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 3 इंटू 3 होल बाई 4, कितना आ गया, 9/4, और 9/4 को हम सॉल्व करेंगे तो जहाँ तक उम्मीद है कि कितने आंसर आएंगे आपको पता है, कितने आ सकते हैं, 2.25 सेंटीमीटर, ये आपके आंसर हो जाएंगे ए ई की वैल्यू। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आंसर, और जल्दी से इस पर टिक लगाएंगे, आंसर बनेंगे। दिस इज योर ऑप्शन, ठीक है। जहाँ तक ये उम्मीद समझ में आया, अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। आगे के क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बी सी डी पैरेलल है, ए डी बी डी और ई सी इक्वल है, ई सी एक्स पूछ रखा है, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। तो इस केस को आप, उम्मीद है कि आप लोग सही क्वेश्चन कर रहे होंगे, आंसर निकाल लिए होंगे। इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिए यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल के नेम भी हम लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। इसमें भी ये कह रहा है कि डी जो है एक लाइन है, इसके पैरेलल जाती है, ये तो डी हो गया, ये आपके ई होंगे, ठीक है। अब ये पैरेलल जाते हैं, उसमें ए डी दे रखा है, ए डी आपकी है 2, ठीक है, बी से डी आपका दे दिया है कितना, बी से डी जितना है उतना ही ए से ई है, ए 3 है, ए बी 3 है, ये पूछा है ई सी कितना आएगा, तो इसके लिए एक्स है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लगाएंगे, हमको MCQ करना है, राइट नहीं करना है, कंप्लीट। तो 2/3 इक्वल टू 3 कितना एक्स, सिंपल सी बात है, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका मल्टीप्लाई, तो बेसिक देखें 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 9, तो 9 का हाफ कितना आ जाएगा, 9/2 इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 4.5, ठीक है। सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना है, सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जो है गिवन है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर भी एक ट्रायंगल है, ए बी सी दिया गया है और बी एंगल पूछा है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का नॉमिनेट कर देंगे। एक ट्रायंगल है कितना, ये हमारा एक ट्रायंगल है इस केस में, ठीक है, इस केस में हमारा ट्रायंगल है ए
बी सी, ठीक है। ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो एक का कंडीशन किससे है कॉम्बिनेशन, ए का है पी से, बी का किससे है, बी का किससे है तो क्यू से, और सी का किससे कॉम्बिनेशन चलता है तो यहाँ पे लिखेंगे आर से। अब इससे ए पता चल गया कि ए दे दिया है बी से, तो ए का रिलेशन किससे बन गया है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए दे दिया, एंगल ए का रिलेशन किससे पी से, आर का रिलेशन किससे है आर का सी से, तो बी का पूछा है क्यू से, तो बी का क्यू से, बी से क्यू का ये पूछा है। तो ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले आइए देखिए हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यहाँ पे नाम रखते हैं ए बी सी, ठीक। अब ए देखिए, ए का कॉम्बिनेशन यहाँ पे किससे है, ए का पी से, तो यहाँ पे पी बना देंगे, फिर ए बनाएंगे क्यू, ए बनाएंगे आर, ठीक है। अब ए का वैल्यू आपको दे दिया है, यहाँ की वैल्यू कितना है 32, यहाँ का एंगल तो कितना होगा सर, सिमिलर है तो ये भी 32 ही होगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद दे दिया है आर, आर कहाँ है, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है 65 डिग्री, 65 डिग्री है, तो ए भी हमारा क्या बनेगा, क्योंकि आर का कॉम्बिनेशन सी से है तो ए भी हमारा 65 ही डिग्री बनेगा। अब दूसरे केस में आए पूछा है बी कितना होगा, तो बी के केस में आप जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। आप बताइए इन दोनों का ऐड, ठीक है, और इसमें से कोई एक लीजिए और पता करिए कि तीनों को ऐड करेंगे 180 कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 और 2 7, 3 और 6 कितना आ जाएगा 9, ये आपका कितना आ गया यहाँ पे 97 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा आपका वहीं, तो ये आपके आंसर बन जाएंगे, एक ही आएगा आंसर दिख रहा है 83, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों आ जाएगा, तो 83 हमारा ए ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो थर्ड वाला एंगल कितना होगा। और पूछे यहीं पे कह सकता है क्यू भी क्या है, तो क्यू भी इतना ही एंगल आएगा 83 डिग्री, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं क्या है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ ए सिमिलर है, पहले बता दिया, तो ए का कॉम्बिनेशन डी से, बी का कॉम्बिनेशन ई से, सी का कॉम्बिनेशन एफ से है, ठीक है। और एंगल दे दिया है कि ए सी इतना दे दिया है, ए एंगल दे दिया है और ए भी दे दिया है, डी एफ दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू बताया जा रहा है, कौन सा कंडीशन सही है। तो सबसे पहले हम इसको फिगर बनाते हैं, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे और इस फिगर में बनाएंगे, कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। जब ये सिमिलर हैं तो नाम रखिए, पहले का नाम ए, ठीक है, बी सी पी क्यू एंड आर, ये सिमिलर है, इसका मतलब ए का कॉम्बिनेशन पी से, बी का क्यू से, सी का आर से है, ठीक है। एक यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे एंगल कितना दे दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। सी कितना दे रखा है, सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या दे रखा है 50 डिग्री, सी की 50 डिग्री दे दिया है, इसका मतलब इस एंगल में भी वही कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पी क्यू आर वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एंगल जो है ए एंगल पी डी है, दिस इज डी, ए आपका ई है, सॉरी ई है, और ए आपका एफ है, ठीक है, ए आपकी एफ है, ठीक है। तो हम इसको हटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे ए डी ई एफ है, तो ये 30 हो गया, ए 50 हो गया, इसका मतलब कि ये भी हमारा कितना होगा, ए भी हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। ए कितना होगा, ए भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ए भी यहाँ पे दे रखा है 5 है, तो इसका मतलब ए भी कुछ होना चाहिए। ए सी कितना है, ए से सी यहाँ पे दे रखा है 8 है, ठीक है, ए से सी 8 है। डी ई एफ है, डी ई डी एफ, डी से एफ जो है दे दिया है
7.5। आप समझ लीजिए कि ये जब सिमिलर दे दिया है तो ये पूछा है कि एंगल कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस साइड में डी पूछा है एफ, तो एंगल उससे पहले पता कर लें कि कौन सा सही है, एंगल आ जाइए। एंगल से पूरे को ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, यही पता चल गया। यहाँ पे देखिए ए भी है, 50 और 30 कितना आएगा, 50 और 30 कितना जाएगा हमारा 50 एंड 30, तो दोनों को एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 50 और 30 डिग्री ऐड हम कर देंगे तो कितना डिग्री हमारा आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ का एंगल क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी जितना होगा, तो बी के डिग्री का एंगल कहीं हो ही नहीं, बी है ही नहीं, तो बी का कॉम्बिनेशन यहाँ से किससे है, बी का कॉम्बिनेशन ई से है, बी का कॉम्बिनेशन किससे है, ई से, तो ई हमारा क्या बन जाएगा 100, और जैसे ही ई किसी में 100 दिख रहा है, ठीक है, तो वो हम मान लेंगे। तो थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन में ट्रायंगल का ख्याल रखेंगे, ट्रायंगल पहले मिस्टेक बन गया है, ए का डी से है, बी का ई से है, ठीक है, तो ये बी है, बी का ई से है, और एफ का किससे है, एफ का सी से, तो सी से एफ से है, तो ये 50 डिग्री यहाँ पर दिया है, तो एफ जो है 50 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, एफ यहाँ पे 50 डिग्री है, तो एफ यहाँ पे 50 डिग्री हम मानेंगे। ए नहीं हो सकता क्योंकि ई जो है, ई हमारा एंगल किससे चलेगा, ई हमारा 100 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ई यहाँ पर 100 डिग्री है, तो एफ हमारा है 50 डिग्री, और एफ और किसी में है नहीं, और तो हम इसी को ऑप्शन मानेंगे। कितना जल्दी से सही से सोल्यूशन लगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, एफ जो है हमारा 100 डिग्री नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डी ई एफ ये आप इस केस में चलेगा, तो यहाँ पे 50 दिया है तो उस केस में हम यहाँ पे चल सकते। इस तरह हमारा ऑप्शन ए हमारा सही माना जाएगा, ए हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, और इसके लिए हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल पी ए बी सी ये क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो इस एमसीक्यू पर ध्यान न देना, यहाँ पे एमसीक्यू थोड़ा सा लेफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो बाद में हम देख लेंगे इसमें, ये दोनों सिमिलर रहते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यदि हम कुछ भी यहाँ पर ले लें कि क्या आएगा, तो इसको जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि एक कंटेंट क्या है, उसके बेस पे एक क्वेश्चन टाइपिंग में अधूरा हो गया है, तो इसको हम समझाते हैं क्या है, कैसे होगा। ठीक है, अब यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ का ABC का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज सपोज दैट 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दोनों ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, ABC, और एक और ये ट्रायंगल है, ये क्या है, PQR, PQR, तो कह रहा है PQR जो है, ठीक है, PQR ABC के सिमिलर है। इसका PQ का मतलब ये हुआ ये सिमिलर है, तो PQ जो है यहाँ पे देखिए PQ AB के इक्वल, QR BC के, तो PQ बाई AB दे दिया है, तो PQ बाई AB यहाँ पे लिखेंगे, क्या हम लिख देंगे यहाँ पे, PQ बाई AB बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, PQ हो गया, उसके बाद QR बाई, यहाँ पे चलेंगे BC, फिर इक्वल टू, उसके बाद PQ और फिर लिखेंगे RP चाहे PR होल बाई CA लिखेंगे, CA। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR होल बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ध्यान रखना। तो ये कंडीशन आएगा कि इसका रेशियो इसका और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर, इन सब का रेशियो क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ कि ये प्रूफ कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि इस बेस पे पेरीमीटर पूछ दिया तो यहाँ से तो हम आंसर निकाल लेंगे तुरंत। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा कितना, सपोज दैट मानता हूँ कि इसका पेरीमीटर को P1 और इसके पेरीमीटर को हम P2 मान लें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए PQ बाई AB इज इक्वल टू
P1/P2। अब यदि इसमें ए बी यहाँ पे दे रखा है, पी क्यू की लेंथ दे रखी है, पी क्यू हमारा है 6, ए बी की वैल्यू हुए 8, तो यहाँ से हमारा लिख देंगे P1/P2। अब इसमें से किसी एक ट्रायंगल का यदि पेरीमीटर दिया है तो दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर दे रखा है कि एक का पेरीमीटर हमारा यहाँ पे कितना है 15 दे दिया, तो यहाँ पे P1 पी ए बी सी का 15 है, तो ए बी सी यहाँ पर 15 लिख देंगे और फिर दूसरे का पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से यदि आंसर निकालना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 और ये आपका आ जाएगा 4, तो 3/4 इक्वल टू, यहाँ पे इसकी P1 की वैल्यू पहले की पूछा है और P2 को मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया हूँ, कितना आया है 15। ठीक है, 15। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 15। ठीक है, आंसर आ जाएगा 45 ठीक है 4। ठीक है, ये आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। आइए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये कैसे आता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, इस केस में हम इसको बताने की कोशिश करूँगा कि ये प्रूफ कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसके प्रूफ की ओर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक देखते हैं इस केस में। अब हम यहाँ से इस केस में आएंगे कि एक ट्रायंगल है हमारा, एक ट्रायंगल है, सपोज दैट कोई भी ट्रायंगल यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया हमने, ए बी सी, और ये आपका एक सिमिलर है किसके, एक ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू एंड आर, ये सिमिलर है। तो जब सिमिलर होगा तो इनका साइड का रेशियो क्या बनेगा, ए थेल्स थ्योरम यूज होगा, तो हम लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू। अच्छा, इसका कोई कांस्टेंट तो आएगा ही रेशियो, मैंने मान लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू। ठीक, दूसरा कह सकते हैं कि ए बी के बाद आता है बी सी और पी क्यू के बाद आता है क्यू आर। ए भी तो उसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो इक्वल लिख लिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू के, ठीक है, क्यू आर। फिर इसके बाद बी सी के बाद आता है सी ए बाई, ठीक है, आर पी इज इक्वल टू के ए भी आएगा, इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू, अब इक्वल टू आ जाएगा तो हम यहाँ से ये बनाएंगे कि क्या बन करके आ जाएगा, सी ए इक्वल टू के आर पी, ये बन गया। अब ये आपको बना गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को 3 बनाएंगे। अब सबको ऐड कर दीजिए, जैसे ही सबको ऐड करेंगे तो इधर आप लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू के सब में कॉमन हो जाएगा, सबकी साइड में कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, आर पी आ गया, ठीक है, आर पी आ गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना कि सर ये तो किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐड करते हैं तो क्या बन करके आ जाता है, सर वही तो हमारा होता है क्या, पेरीमीटर। तो हम इसको पेरीमीटर को मान लेंगे P1 और इसको मान लेंगे P2, तो हमारा क्या बन गया, P1 इज इक्वल टू के P2। अब हम यहाँ से क्या लिख देंगे, आई कैन राइट P1/P2 इज इक्वल टू के, और जबकि मैंने कहा है कि रेशियो सबका क्या है, सेम है, तो थेल्स थ्योरम हमारा क्या कहता है, ठीक है, कि ए बी बाई पी क्यू फिर बी सी बाई क्यू आर सी ए बाई क्या, ठीक है, आर पी। अब इसका रेशियो भी क्यू, इसका रेशियो, थेल्स थ्योरम कहता है सबका रेशियो सेम आएगा, तो मैंने के मान लिया है, और के का जब चेक कर लिया, सबको अलग अलग चेक कर लिया और ऐड कर दिया, तो पेरीमीटर से रिलेशन बन गया। तो इससे हम यहाँ पे एक नया डिस्कवर कर लिए, नई बात खोज कर लिए, तो इसका मतलब P1/P2, तो इस यही दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी ए बाई
आर पी इज इक्वल टू P1/P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा। तो ये आपको ख्याल इस तरह से प्रूफ होगा। तो इस बात को याद रखना, पेरीमीटर से जब भी क्वेश्चन उठाया जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन अब ये हमारा दिख रहा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बना रखा है। अब इसमें ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और PQR, ये बताया नहीं है कुछ है, बस दो ट्रायंगल हैं और आगे कह रहा है AB इज इक्वल टू इतना, ठीक है, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CA 6√2, PQ इज इक्वल टू इतना इतना। आगे दे दिया एंगल ए इतना, एंगल B इज इक्वल टू इतना दिया है। तो कह रहा है बताइए एंगल P कितना आएगा। देखिए यदि इसमें ये ट्रायंगल में कहीं पे सिमिलर वर्ड बोल देता, सिमिलर वर्ड, तो हम ये जान लेते, ठीक है, कि इसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों को मेजरमेंट दिया है। ऑब्जर्वेशन को देख करके पता करिए कि ये ट्रायंगल का ए का रिलेशन P से बनेगा, B का Q से बनेगा, C का R से बनेगा। ये तो सिर्फ नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन सिमिलरिटी पता करना है कि कौन कौन किस पर सिमिलर आएंगे। तो सबसे पहले हमको ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ए है आपका किसके लिए, ABC के लिए, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा ट्रायंगल PQR के लिए। AB में एक साइड दे रखा है, AB की वैल्यू यहाँ पे दिया है, AB की वैल्यू 4.5, ठीक है। BC की वैल्यू दे रखा है, किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू दिया है 5, C से A की वैल्यू दे रखा है कितना, 6√2, ठीक है। यहाँ से आएंगे तो PQ की वैल्यू दिया है, PQ की वैल्यू दे रखा है 10, QR की वैल्यू दे रखा है कितना, QR की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 9, और फिर दे रखा है P से R की वैल्यू दे रखा है कितना, 12√2। तो सबसे पहले हम उनको ऑब्जर्व करके देखेंगे कि किसका किससे रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो CA का रिलेशन देखे जाए इससे, तो कितना आ जाएगा, हम तो देख रहे हैं कि 1:2 आएगा, ठीक है। CA/PR का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो 6√2/12√2, तो √2 से √2 हमारा कैंसिल, इस 6 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब हमारा आएगा 1/2। और किसका देखिए CA, ठीक है, यहाँ पे ACA, ठीक है, ACA का रिलेशन इससे बन रहा है। मतलब अब इस केस में CA यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब हम सबसे पहले A से स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखें C का AP से भी हो सकता है और C का R से भी हो सकता है। तो हम इसका रिलेशन इससे बना रहे हैं, ठीक है, दोनों में से किसी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये तो पता चल गया हमारा कि एक ट्रायंगल में A का रिलेशन किससे बन गया है, P से, ठीक है, और C का रिलेशन किससे बन गया है, R से। तो सिंपल सी बात है, B का रिलेशन किससे बना होगा, Q से, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे दे रखा है A 75, B 55, पूछा है P, तो बताइए P का रिलेशन किससे है, A से, और A आपका 75 दे रखा है। इस तरह से A आंसर हमारा सही माना जाएगा, ठीक है, इस तरह से आंसर सही माना जाएगा। थोड़ा सा इस केस को और हम वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे AB देखिए कि क्या AB यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, AB हमारा है, यहाँ पे हम देखते हैं AB कितना दे रखा है, AB का रिलेशन दिया 9.5, और BC यहाँ पर CA देखिए यहाँ पे QR दे दिया, यहाँ पे QR दे दिया है, QR। तो AB हमारा है 4.5, BC हमारा कितना है 9। क्या ये दोनों का रेशियो सेम जा रहा है, यस सर, 1/2 रेशियो सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने कहा ना कि A का रिलेशन अब किससे चला जाएगा, P से, और B का किससे चला जाएगा, क्रॉस से, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया है कि A का P से रहेगा और QR से। तो इस तरह हमारा पहला आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है कि एक ट्रायंगल ABC है और ACD है, ABC और ACD इक्वल है, AC 8 इक्वल है, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, BD की वैल्यू पूछ रखा है।
बी डी की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी यहाँ पे एक ट्रायंगल, ठीक है, और ए सी डी, ए सी डी, ये क्वेश्चन बता रहा है ए सी बी, ए सी और बी, मतलब ये पूरा एंगल, यहाँ का एक एंगल, यहाँ पे ये पूरा एंगल, ठीक, और फिर सी डी ए, सी डी ए एंगल यहाँ पे इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल जो हैं इक्वी एंगुलर माने जाएंगे। दो ट्रायंगल के एक एंगल क्या है, इक्वी एंगुलर है। तो ए सी और बी डी का रिलेशन दे रखा है, बी डी की लेंथ पूछा है कि वो क्या है। तो जो ट्रायंगल यदि किसी एक ट्रायंगल की एक ही साइड है तो यहाँ पर हम एस क्राइटेरिया से इसको सिमिलरिटी घोषित कर देंगे। एस क्राइटेरिया से हम क्या करेंगे, इसको सिमिलरिटी घोषित कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी कैसे बनेगी, तो इसको हम यदि समझना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दोनों ट्रायंगल को कट करके अलग अलग निकाल लेंगे। निकाल लिया, यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, इसका नाम सी है, यहाँ पे ए है और इसका नाम बी है। और फिर हम यहीं से एक सीधी सी ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का नाम बता रहे हैं यहाँ पे, इस एंगल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से आएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे साइड है ऐसे सीधे, फिर ऐसे चला गया और फिर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ का नाम दे रखा है कितना, सी, ठीक है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या बन गया है, ए है। तो इस एंगल का, किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल और उस दोनों को बनाने वाली, इस एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो सेम होगा, तो ये ट्रायंगल दोनों क्या बोले जाएंगे, सिमिलर। मैंने इसी से दोनों से निकाल दिया, इन्हीं फिगर से दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बता रही है, ए सी की वैल्यू है 8, तो इसकी भी वैल्यू क्या बनेगी, 8। दूसरा कह रहा है कि ए डी जो है, ए डी यहाँ पे केवल 3 है और इसकी साइड पूरा पता नहीं है, तो बी से डी पूछा है, बी से डी कितना आएगा, यहाँ के रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो इस एंगल को कैसे हम निकालेंगे, बी से डी पूछा है यहाँ पे, तो बी से डी इसको अलग अलग निकाल देंगे क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी एंगल में हम रेशियो बनाएंगे, तो कैसे निकल करके आएगा, इसको ध्यान दें। अब इस एंगल से आपको रेशियो से सिमिलरिटी एंगल निकालेंगे, ठीक है, कि कैसे ये बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए, तो अब हमारा दिया क्या है, ये इस केस में जो दिया गया है, तो सबसे पहले इस एंगल को पता करिए और उस फिगर में ध्यान रखिए, जब दोनों ट्रायंगल हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही हम अलग अलग करेंगे, ठीक है, जैसे दोनों ट्रायंगल हम अलग अलग करेंगे तो क्या आ सकता है हमारा, ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल हमारा अलग अलग आएगा, तो इस केस में हम यहाँ पाएंगे और ए बन जाएगा। तो हमारा एक केस ए दे दिया है और एक एंगल ए जो है, दोनों ट्रायंगल यदि हम लेंगे तो दोनों का कॉमन एंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, सिमिलर बन जाएगा। किस क्राइटेरिया से, ए से। ये दोनों ट्रायंगल डबल ए से, एक एंगल इस ट्रायंगल का, जैसे एंगल एक एक हो गया और ए एंगल दोनों का क्या बन जाएगा, एक कॉमन एंगल बनेगा। यहाँ फिगर को देखकर चलिए, कॉमन एंगल बन जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल नाम दे देंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल नाम बन गया ए, ठीक है, बी, ठीक है, ए बी सी, या ए भी नाम दे देंगे कि ए सी बी, ए सी बी, ठीक। ए सिमिलर है, किसके सिमिलर बन गया, तो यहाँ पे ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, सॉरी, ए सी डी के क्या बन गया, ए सिमिलर बन जाएगा, या ए डी सी के सिमिलर बन गया। अब इस केस में हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या बन जाएगा, ए सी, ठीक है, ए सी किसके बाई ए डी, ए सी बाई ए डी, ए सी बाई ए डी, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया ए सी बाई ए डी किसके इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं ए बी, ठीक है, ए और बी, ए बी बाई ए सी, ये आ गया। अब इस केस में आइए कि कौन सा पार्ट किसकी वैल्यू दिया है, तो उसको ध्यान दें। अब इसमें ए सी बाई ए डी दे दिया है, ए सी बाई ए डी, ठीक है, ए सी बाई ए डी यहाँ पे दे रखा है। तो कितना हम लिखेंगे इसको, यहाँ पे तो लिख देंगे 8/3, लेकिन यहाँ पे ए बी आएंगे तो ए से बी नहीं पता है, तो बी डी पूछा है, तो ए से बी या प्लस बी डी दोनों हम तोड़ देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी प्लस बी डी होल बाई किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए सी, ए सी की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो ए सी की वैल्यू जब नहीं गिवन है तो हम उसको क्या लिखेंगे, ए सी गिवन है,
हाँ ए सी गिवन है, ए सी ऑलरेडी 8 दिया है तो हम इसको 8 लिख देंगे। ठीक है, अब इस केस में हम आएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। बी डी की वैल्यू भी दिया रखा होगा। ठीक है, ए डी की वैल्यू बी डी की वैल्यू पूछा है तो हम लिखेंगे, ठीक है, 8 इंटू 8/3 इक्वल टू, यहाँ पे ए डी की वैल्यू दिया है, देखें ए डी की वैल्यू वहाँ पे 3 है तो 3 प्लस बी डी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इसको माइनस करेंगे ला करके कि तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 64/3 माइनस 3 इज इक्वल टू बी डी। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस 9 होल बाई 3 इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब -9 करेंगे तो कितना आ सकता है, तो सिंपल सी बात है, यही हमारा आ जाएगा 64 माइनस 9 होल बाई 9/3 इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। 55 ऑप्शन में हमारा कहाँ दिया है, यहाँ पे देखें, तो ये हमारा ऑप्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को जितना जल्दी आप लोग क्या करें कि प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि स्पीड बना रहेगा और किस क्वेश्चन को कितना जल्दी आप समझ के आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फिर हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक क्वेश्चन और हमारा है और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल दे दिया है ए बी सी, डी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, डी इज पैरेलल टू ए बी और फिर ए बी इज इक्वल टू ए, डी सी इज इक्वल टू ए। सिंपल सी बात है, बीपीटी लगा करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बीपीटी लगा करके इसके आंसर आसानी से देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी होल और फिर दिख रहा है डी ई सी, और ये भी बता दिया है कि यह इसके पैरेलल है। तो जब पैरेलल की बात चल रही है, दोनों साइड के कोई दो साइड को कट ही कर रहा है तो बीपीटी लगेगा। तो सिंपल सी बात है, हम लगाएंगे क्या, ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछा है, एक्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पे लगाएंगे ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू पूछा है उसको जाएंगे, इतना बटे इतना आ गया। अब हम इस साइड को लिखेंगे बी सी, बी सी बाई क्या लिखेंगे, बी सी बाई ई सी। ठीक है, ई सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी की वैल्यू है ए, डी ई की वैल्यू है हमारा एक्स इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितना है, बी से सी, बी से सी मतलब बी और सी, बी प्लस सी दोनों ऐड हो जाएगा तो बी प्लस सी, बी प्लस सी दोनों ऐड हो जाएगा बाई। ठीक है, ई सी कितना है तो ओनली सी यहाँ पे आएगा। एक्स की वैल्यू पूछा है तो एक्स की वैल्यू पूछा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए से सी में जाएगा ए से सी और एक्स इसके प्लेस पे और बी प्लस सी यहाँ पे इसके बी प्लस सी, तो ए एक्स की वैल्यू हमारा आंसर आएगा। जल्दी से टिक करेंगे और अगला क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए सी बाई बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम देखते हैं, यदि दोस्तों ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन न्यू चैप्टर के साथ, सर्किल वाले चैप्टर, सर्किल सेक्टर एरिया, इससे हम क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं जिससे एमसीक्यू का कुछ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको सहयोग मिलेगी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सिर्फ आज के लिए इतना ही।